आज हम हिंदी का चौथा पाठ तुम मुझे खून दो यह पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस है। पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं हम पहले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद और चलो दिल्ली का उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। अपने अपने जीवन काल में अनेक बार नौजवानों को संबोधित किया। आप भारतीय युवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। गद्य संबंधी पढ़ते हैं पहले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वनाम धन्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आज़ाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए आपने यह भाषण दिया था। आपका कहना था कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है। खून देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। आपका आग्रह था कि देशवासियों को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। पहले दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्व एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी मांगें अपने सामने रखूंगा। अब इस पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस खुद बोल रहे हैं, मतलब वो हमें बता रहे हैं कि 12 महीने के पहले क्या हुआ और अभी आगे क्या होने वाला है, देशभक्तों की क्या मांगे होने वाली है, वो हमें बताने वाले हैं। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास करना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। उनका कहना है कि यह सब बताने से पहले एक बार वह फिर हमें एक एहसास देना चाहते हैं कि हमारे पास भी आज़ादी हासिल करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, मौका है। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ। उनका कहना है कि जो हमारी संघर्ष की लड़ाई है, हमें जो उसमें यश मिलेगा वो उसके लिए बहुत आशावादी है। मतलब उनको ये आशा है कि वो हम हमारी संघर्ष की लड़ाई में सफल होंगे, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हो। उनका कहना है कि जो हमारे देश की जो 30 लाख जो नौजवान हैं जो प्रयास कर रहे हैं वो उन पर निर्भर नहीं है। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है। उनका कहना है कि हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासियों आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहन और बलिदान के लिए तैयार है। उनका कहना है कि हमारे भारत देश के कई नौजवान और देशभक्त आज़ादी के लिए अपना खून पसीना एक कर देंगे और वो हर बलिदान हर त्याग सहन करने के लिए भी तैयार है। दुर्भाग्यवश सन 1897 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। उनका कहना है आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। आज के युग में उनका कहना है कि उनका यह कहना है कि दुर्भाग्यवश मतलब दुर्भाग्य से जो 1897 में जो
महासंघर्ष हुआ था तब हमारे देशवासियों के पास हथियार नहीं थे लड़ने के लिए। और दूसरी ओर देखें तो हमारे सारे जो दुश्मन थे उनके पास बहुत हथियार से लदे हुए थे। मतलब उनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे हथियार थे। आज के आधुनिक युग में उनका कहना है कि अगर संघर्ष की लड़ाई आज के इस आधुनिक युग में उनका कहना है कि अगर हमें कौन सी भी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो हथियार होना और एक आधुनिक सेना हमें चाहिए। वरना अगर ये नहीं है तो कौन सी भी आज़ादी की लड़ाई लड़ना नामुमकिन है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। अब उनका कहना है कि अब यही ज़रूरत है कि हम हमारी आज़ादी के लिए सभी भारतीय एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए स्वयं अपने पूरे मन से आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आप सब से ये कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्व एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं। चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। उनका कहना है कि मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। रंगरूट का मतलब होता है एक नया सिपाही। मतलब उनका कहना है कि हमें बताती हुई खुशी हो रही है कि हमें हमारा नया सिपाही मिल गया है। हमारे पास पूर्व एशिया के हर कोने से हमें एक नया सिपाही मिल रहा है। जैसे उन्होंने बताया है चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। उनका कहना है कि आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा से साथ मतलब उनका कहना है कि आपको और उत्साह से और ऊर्जा के साथ जवानों के प्रति धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। उनका कहना है कि विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की जो समस्या है उनका हमें संतोषजनक मतलब उनका कहना है कि सबका मन भर जाए ऐसा समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या है कि युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मोर्चों
पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते। उनका कहना है अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी जारी रखने की आशा को हम पूरी नहीं कर सकते, ना ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब आगे देखते हैं। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व एशिया विशेष रूप से बर्मा हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का आधार है। उनका कहना है कि आप में से उन लोगों को, मतलब हम में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद भी देश के लिए काम करने का जो उत्साह है, अगर वो जारी रखना है तो यह कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको यह कहना है कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व एशिया के विशेष रूप से हम पर बहुत एहसान है कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता संघर्ष के वक्त उनका ही हमें बहुत आधार था। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। और उनका कहना है अगर उस पूर्व एशिया का हमें आधार नहीं रहा तो हमारी जो सेनाएं हैं वो कभी विजय नहीं होगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। उनका कहना है कि याद रखिए कि ये युद्ध संपूर्ण, मतलब बहुत बड़ा युद्ध है, ना कि केवल दोनों का युद्ध है। हम सबको ये युद्ध मिल बांट कर एकजुट होकर इस युद्ध का सामना करना है। इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में ही संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है, उनका कहना है। इसीलिए उन्होंने पिछले कुछ सालों से, वर्षों से संपूर्ण सैन्य संगठन पर बहुत जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चा पर और अधिक ध्यान दें, उनका कहना है कि मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चा पर और अधिक ध्यान दें, उनका कहने का अर्थ है कि आप घरेलू मोर्चा पर अधिक से अधिक ध्यान दें। एक और भी कारण है, एक और भी कारण वो बताना चाहते हैं कि आने वाले महीनों में मैं और मित्रमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो और उनकी मित्रमंडल जी और उनकी जो युद्ध की समिति है वो उनका सहयोग लेकर हमारे युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए और अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वो हमारे देश में क्रांति लाने के लिए उनके जो मित्रमंडल के साथ जो करने वाले हैं वो उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसीलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे अनुपस्थिति में भी कार्य निर्भर चलता रहे। उनका कहना है कि अगर वो हमें इसलिए सूचित करना चाहती है कि अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो जो कार्य चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे। साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, उनका कहना है कि कुछ वर्षों पहले उन्होंने हमारे सामने मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे पूरा संपूर्ण संगठन देते हैं तो वो हमें दूसरा मोर्चा देंगे। मैंने अपना वह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने उनका जो वचन है वो पूरा किया है और
और उनका जो पहला अभियान का जो पहला चरण था, जो पहला उनका जो चरण था वो पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने निपोनिज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे ढकेल दिया है। उनका कहना है कि हमारे जो विजयी जवान है वो एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर शत्रुओं को पीछे ढकेल दिए हैं और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि अब वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, वो एकजुट होकर हमारी पवित्र धरती के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस ले। उनका कहना है कि जो हमारे सामने जो काम है वो हमें पूरा करना है और उसके लिए हमें अब कमर कसनी है, मतलब बहुत मेहनत करनी है। मैंने आपसे जवानों धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। उनका कहना है कि मैंने आप सबको कहा था कि जवानों धन और सामग्री की आपको व्यवस्था करनी है। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। उनका कहना है कि मुझे ये सब बहुत मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान धन और सामग्री आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। उनका कहना है कि जवान धन पैसा सामग्री वो अपने आप हमें विजयी नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए। उनका कहना है कि हमारे पास एक ऐसी मजबूत और ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित कर। उनका कहना है कि ऐसी शक्ति चाहिए जो हमें बहादुरी से सभी कार्यों में प्रेरित करे। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे। तो कहना है कि हमें अब यही सोचना है कि हमारे जीते जी हम अपने भारत को स्वतंत्र ही देखेंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। उनका कहना है कि आपका यह सोचना है कि हमारे जीते जी स्वतंत्र हमें भारत को देश को स्वतंत्रता देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी, ऐसा उनका कहना है। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि हमारे मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा कदापि नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा। उनका कहना है कि आज भी हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो मरने की इच्छा। मतलब कुछ भी हो जाए हम अपने बलिदान दें, हम अपने देश के लिए मर मिटे, लेकिन हमें हमारे देश को स्वतंत्रता दिलानी है, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। उनका कहना है कि स्वतंत्रता की जो राह है जो शहीदों की खून से बनी रहे। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला होगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। उनका कहना है कि साथियों, मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। जो शत्रुओं ने अपना खून बहाया है, उस खून का मैं अपने खून से बदला लूँगा। और खून ही जो है जो हमें आज़ादी की कीमत हम चुका सकते हैं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ, ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। इस तरह से ये पाठ संपूर्ण खत्म हुआ।